पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो अकाउंट है वो हम किस तरह ओपन कर सकते हैं? अच्छा, अब ये चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो चुकी हैं पिछले कुछ सालों से। अब तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला काम ये करना है कि आपने एक बहुत अच्छा सा ब्रोकर ढूंढना है। अगर तो वो ऑनलाइन उसकी सर्विसेज मौजूद हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई करो। अदरवाइज आपको सिर्फ एक दिन के लिए ब्रोकर के ऑफिस में जाना होगा। आपको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे। बैंक स्टेटमेंट होगी, शनाख्ती कार्ड वगैरह होगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स होंगी। वो आप उसके पास सबमिट करोगे, वो आपसे कुछ फॉर्म करेगा और एक बायोमेट्रिक होगी आपकी। और ये तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर इजीली आपका एक अकाउंट ओपन हो जाता है। हम किस तरह ब्रोकर को सिलेक्ट कर सकते हैं? क्राइटेरिया आप मुझे बता दें। और हमें ब्रोकर जो है वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? अच्छा, सबसे अच्छा जो ब्रोकर आपने सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप कोशिश करेंगे आप पाकिस्तान के जो टॉप ब्रोकरेज फर्म्स हैं उसमें आपके पास 4-5 है। मैं आपको नाम बता देता हूँ। आपके पास एकेडी है, आपके पास आरिफ हबीब है, आपके पास जेएस है, आपके पास अल्फला वाले हैं। आपके पास ये जो टॉप ब्रोकरेज फर्म है, अगर आप इनके पास अपने अकाउंट ओपन करते हो तो आपके अकाउंट काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होंगे। बाकी भी और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे सरमाया है, बीएमआई है आपके पास। लेकिन कोशिश करें कि आप किसी एक अच्छे ब्रोकर के पास जाएं। मैंने आपके लिए नाम राइट डाउन यहाँ पे कर दिए। अच्छा, ब्रोकर को जब आपने चूज करना है तो बहुत से लोग कमीशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि वो कमीशन कितना चार्ज करोगा। ऑब्वियसली बात है, जो बड़ा ब्रोकर है, एक अच्छा ब्रोकर है जिसकी मार्केट में स्टैंडिंग है, तो वो आपसे नॉर्मली थोड़ा सा ज्यादा कमीशन चार्ज करोगा। लेकिन आपका लाखों रुपए का जो अकाउंट है वो उसके पास सेफ रहेगा, बजाय इसके कि आप एक छोटी ब्रोकरेज फर्म में जाओ सिर्फ कमीशन बचाने के चक्कर में। तो वहां पे देर इज अ चांस कि आपका जो अकाउंट है वो स्टेक पे रहे, रिस्क पे रहे। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको एक बड़े ब्रोकर के पास ही जाना चाहिए, जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं। तो इसके लिए क्राइटेरिया कोई खास क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी छोटी ब्रोकरेज फर्म के पास भी जा सकते हो। बट आई स्टिल प्रेफर कि आप एक बड़े ब्रोकरेज हाउस के पास जाओ, ताकि आपका जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। तो आप ये जानते हैं कि ऑनलाइन आजकल बहुत स्कैम्स हो रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इज ट्रेडिंग इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सेफ और नॉट? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी ट्रेडिंग है ये 100% सेफ है। क्योंकि जब आप एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करते हो तो वो आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उस ब्रोकर की अपनी एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप अपनी सारी ट्रेडिंग कर सकते हैं या स्टॉक बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जो कि 100% सिक्योर होती है। इसके पासवर्ड फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे होते हैं, इसकी एक्सेस जनरल पब्लिक या हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप पाकिस्तान के एक अच्छे ब्रोकर की ऐप यूज कर रहे हैं, तो इट्स 100% सेफ। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके। तो एक बंदा जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है उससे सबसे पहले कितनी अमाउंट मिनिमम जो है वो डिपॉजिट करनी चाहिए? ये डिपेंड करता है। अगर तो एक स्टूडेंट है, वो अपनी पॉकेट मनी से इन्वेस्ट कर रहा है, तो आई विल से कि 10,000 इज मोर देन इनफ। आपको सीखने के लिए भी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10,000 से आप स्टार्ट कर दो, और आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। उसके बाद फिर आप फ्रिक्वेंटली हर मंथ 5,000 10,000 उसमें आप एडअप करते रहो, या 2 महीने के बाद आप एडअप करते रहो। अगर कोई एक एम्प्लॉय है, जॉब वाला पर्सन है, तो उसे कम से कम 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर लेना चाहिए। और 1 लाख रुपए उसको अपने पास बचा के रखना चाहिए कि जब मुझे थोड़ी ज्यादा समझ आ जाएगी तो मैं इसके अंदर मजीद 1 लाख रुपए डाल दूंगा। अगर किसी के पास इससे ज्यादा कैपिटल है लेकिन उसको ट्रेडिंग नहीं आती, तो मैं उसको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो सारा का सारा कैपिटल एकदम से इंजेक्ट करे और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दे या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे। मेरे ख्याल से मैक्सिमम आपको इनिशियली, अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट नहीं आती, तो 1 से 2 लाख के दरमियान आपको इन्वेस्ट करके 3 से 4 महीने मिनिमम उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक बंदा जो इनिशियली इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे ये तो नहीं पता होगा कि कौन से शेयर्स को वो बाय कर सकता है। तो वो गाइडेंस उसे कहाँ से मिलेगी? या वो कोई भी रैंडम शेयर बाय कर ले, क्योंकि कुछ लोगों का बिलीव होता है कि स्टॉक्स हमेशा ऊपर ही जा रहे हैं। तो उसको गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? सबसे पहली बात, गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, और हमारी जो अपकमिंग वीडियोस आ रही हैं उसमें हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आपने एक स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करना है, कि किस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। तो वी विल प्रोवाइड यू स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन। बट अगर किसी को बहुत जोर की इन्वेस्टमेंट आई हुई है, तो मैं आपको कुछ सेक्टर्स बता देता हूँ। आप उनकी मशहूर जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप फूड सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपके पास 2-3 अच्छी कंपनीज है। यूनिटी है, आपके पास फौजी फूड्स है, ये अच्छी कंपनी है। थोड़ा बड़े स्टॉक में लेना है तो आपके पास नेशनल फूड है, बहुत सिक्योर सेफ है। अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने रिफाइनरी में जाना है, रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो रिफाइनरीज के अंदर आपके पास पाकिस्तान पीआरएल है, आपके पास एनआरएल है, इसमें आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने रिफाइनरी के नहीं, मैंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जाना है, तो आपके पास पीएसओ है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अगर आप कहते हो कि मैंने ऑटोमोबाइल में जाना है तो साजगार है, देखने में तो वो एक चिंची बनाता है, लेकिन आपकी सोच है कि वो कंपनी कितनी अच्छी कंपनी है। बल्कि होंडा भी है, आपके पास टोयोटा भी है इंडस के नाम से, इंडस मोटर्स के नाम से। उसके बाद अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने फार्मास्यूटिकल में जाना है, तो आपके पास बहुत सारी कंपनीज हैं। तो आपने कोई एक सेक्टर डिसाइड करना है और उसकी जो भी बेहतर कंपनी आपको बहुत इजीली गूगल सर्च करके आपको मिल सकती हैं, जो सिक्योर बड़ी पुरानी कंपनीज हैं, उनके अंदर आप एक इनिशियली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आई स्टिल से वेट फॉर अस, इंशाल्लाह हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे।